बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले अल्लाह को याद कर लिया करें। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है रोगन बिजली। ये इसलिए इसका नाम रखा है कि ये जिस तरह बिजली फ़ौरन आती है, इसी तरह ये रोगन नमूनिया और नमूनिया की वजह से जो बुखार होता है उसको इस तरह ये रोगन असर करता है। बहुत जल्द, जहाँ 8 दिन 10 दिन 15 दिन टीके लगवाने पड़ते हैं, वहाँ ये रोगन 1-2 दिन में इंशाल्लाह काम करेगा। जब आप इसको नमूनिया वाले मरीज़ को देंगे या नमूनिया की वजह से जो बुखार है उसको देंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसका असर जो है वो होगा। क्योंकि नमूनिया जो होता है इसका डायरेक्ट असर जो होता है ये फेफड़ों पर होता है। फेफड़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी ये डैमेज करता है नमूनिया जो है। और इसके अगर बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो जब फिर इसके 2 असरात होते हैं। एक तो आदमी की खैर एक्सपायर भी हो सकता है, दूसरा इसको एक बीमारी होती है प्लूरेसी विद अफ्यूज़न। ये फिर फेफड़े में पानी पड़ जाता है अगर इसको बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए। ये फेफड़े की दाएं साइड पे या बाएं साइड पे या दोनों साइड पे भी पानी जो है ये पड़ जाता है। फिर उसका इलाज जो है ज़रा लंबा होता है और अगर वो उसको भी अगर ना कंट्रोल किया जाए तो फिर वो अगला स्टेप जो होता है वो टीबी का होता है। यानी कि इसकी अगर इस पर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये नमूनिया के इतने साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसलिए इसका जो आप फ़ौरन अगर तदारक चाहते हैं, फ़ौरन इसका इलाज चाहते हैं, तो ये हर घर में होना चाहिए, ख़ुसूसी तौर पर जिनके घरों में बच्चे हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा नमूनिया की शिकायत होती है। तो क्योंकि बच्चा जो है ये सर्दियों में बेहतियाती की वजह से इसके ऊपर कपड़ा नहीं दिया जाता या वालदा जो है उसकी माँ जो है वो काम काज पे लग जाती है और बच्चा खेलता है और खेलने के दौरान उसके ऊपर जो लहाफ दिया होता है वो उतर जाता है और वो नंगा होता है। और सर्दी में बच्चा खेलता ही बहुत ज़्यादा और माँ बाप खुश होते हैं, जिसकी वजह से उसको सर्दी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और वो फिर नमूनिया की लपेट में आ जाता है। और अगर उसको बर वक्त ना कंट्रोल किया जाए तो फिर आप जिन लोगों को बच्चों को होता है वो देखेंगे कितनी फिर दौड़ लगती है। तो उनके लिए ये रोगन बहुत ही मुफीद है। तो ये समझ लें कि चीज़ें भी 2 है, इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है। आपने सिर्फ 1 तोला शिंगर फरूमी लेना है और देसी अंडों की जर्दी आपने 8 अंडे ले लें और उसमें जो जर्दी है वो अलहदा ले लें और उसका सफ़ेदी जो है ना वो अलहदा रख लें। सिर्फ आपने जर्दी को इस्तेमाल करना है, सफ़ेदी को इस्तेमाल नहीं करना। सफ़ेदी अलहदा पका के उसका आमलेट बना के आप खा सकते हैं। तो उस जर्दी को ले लें। अगर आपने ज़्यादा मकदार में बनाना है तो फिर आप इसको डबल कर लें, 16 अंडे ले लें और 2 तोला शिंगर फरूमी ले लें और इसको शिंगर फरूमी जो है इसको खरल में डाल लें और थोड़ी थोड़ी जर्दी जो है वो उसमें डालते जाएं और उसको रगड़ते जाएं, हत्ता कि जब तमाम अगर 1 तोला तो 8 अंडों की जर्दी जब ख़त्म हो जाए तो आपने उसको संभाल लेना है। उसके बाद आपने एक आतशी शीशी लेनी है। आतशी शीशी ले लें, उसमें आपने इसको डाल लें। छोटी अगर ज़्यादा होगी तो बड़ी ले लें, वरना छोटी ले लें। वो शीशे की होती है, उसको जो है ना वो आग वगैरह असर नहीं करती। उसके मुंह के आगे जो घोड़े के बाल होते हैं वो ले लें। इसमें वो जो पिसा हुआ अंडे और शिंगरफ है वो शीशी में डाल लें और मुंह के आगे उसके जो बाल हैं वो अच्छी तरह जो है वो लगा दें। और एक आपने जो छोटा सा है ना वो गड़ा वो निकाल लें, एक मिट्टी को खोल के उसमें गड़ा बना लें और उसमें आपने वो जो आतशी शीशी है उसके नीचे आपने जो है ना वो रखनी है, नीचे एक बर्तन रख लें
اور اس کے چاروں طرف آپ نے آگ لگانی ہے. وہ ایسا ایک سسٹم بنا لیں تاکہ اس کے نیچے کپڑا برتن آ جائے, برتن کے تھوڑا سا اوپر اس کو رکھنا ہے, تھوڑا سا اوپر رکھ کر چاروں طرف آپ نے آگ جلانی ہے. جب آگ جل جائے اس میں روغن جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا, اور جو بال ہیں وہ دوائی نیچے نہیں گرے گی, وہ بالوں کے نیچے وہ روغن ٹپکتا جو نیچے آپ نے برتن رکھا ہے اس میں وہ گرتا جائے گا. تو وہ جو روغن ہے آپ نے اس کو سنبھالنا ہے, سنبھال کر رکھ لیں, کسی ڈراپ میں آپ اس کو ڈال لیں. تو ڈراپ میں ڈالنے کے بعد جو بچے ہیں اس کو صرف ایک قطرہ دینا ہے دودھ کے ساتھ, بلکہ اس کو شہد سوڈا ملا لیں یا چینی ملا لیں, وہ اس میں اس قطرے کو شامل کر کے شہد میں یا چینی میں بچے کو کھلا دیں, صرف ایک قطرہ, زیادہ نہیں. تو ایک بوند بھی جس کو کہا جاتا ہے, اگر بڑے ہیں تو اس کو 3 قطرے, 3 بوند, اور بچے کو یا بڑے کو اس کی ہاضمے کے مطابق آپ نے اس کو دودھ دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ایک دن میں ہی جو نمونیا اس کا فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. نمونیا کے اثرات 1-2 دن میں بالکل مکمل ہو جائیں گے. اس نسخے کو ہر گھر میں ہونا چاہیے, آپ بنائیں, آزمائیں, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.